My dear students, welcome to chemistry class. Today I am going to explain packing efficiency, packing fraction and percentage of space occupied by the particles in simple cubic. So packing efficiency is the percentage of space occupied by the particles in certain packing. Volume occupied by volume occupied by atoms of unit cell by volume of unit cell into 100. This is called packing efficiency. And packing fraction is volume of atoms of unit cell divided by volume of unit cell, or packing efficiency by 100 is called packing fraction. Packing efficiency by 100 is called packing fraction. इस तरीके से हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। किसी भी पैकिंग में जो परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस होता है, कितना पार्ट उसमें भरा हुआ है, पैक्ड है, और कितना खाली है, ये हम लोग डिटरमाइन करने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। अब हम लोग परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी डिटरमाइन करने जा रहे हैं सिंपल क्यूबिक में, यूनिट सेल में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल packing efficiency in simple cubic unit cell, that is SC. Dear students, simple cubic arrangement इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, like this. इसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पर होते हैं, कॉर्नर्स पर, प्रत्येक कॉर्नर्स पर होंगे। In SC there are only one atoms per unit cell. In SC Z is equal to 8 corners हैं, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, सो 1 एटम पर यूनिट सेल। पहले हम लोगों ने ये डिटरमाइन किया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इसकल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये सारे एक एटम, इसमें सिंपल क्यूबिक में एक एटम होता है एक यूनिट सेल में, और एटम अगर स्फेरिकल हो तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा। एज द स्फीयर्स एट द कॉर्नर्स, एज द स्फीयर्स एट द corners, as the spheres at the corners are touching each other, then edge length that is A is equal to 2r, A is equal to 2r। अगर यहाँ दो स्फीयर्स हैं और दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, तो इसका रेडियस r और इसका रेडियस r, तो ये दो अगर स्फीयर्स हैं तो इस तरीके से हम लोग, ये जो रेडियस है r प्लस r होगा, यहाँ 2r के बराबर होगा। इस लेंथ किसके बराबर होगा? 2r के बराबर होगा। और इस कॉन्सेप्ट से हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी डिटरमाइन कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसकल टू ए क्यूब होता है, और ए इस लेंथ यहाँ 2r के बराबर है, तो 2r का क्यूब 8r क्यूब आएगा। Now we will determine percentage of
space occupied by the particles in simple cubic unit cell. Percentage of space occupied by the particles in simple cubic unit cell, that is packing efficiency. हम जानते हैं कि packing efficiency होता है कि volume of atoms of unit cell बटा volume of unit cell into 100. Volume of atoms of unit cell, atoms, ये 4/3 पाई आर क्यूब होगा. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एक ही एटम सिंपल क्यूबिक में होता है. और हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आया है 8r क्यूब, 8r क्यूब into 100. So it will be the packing efficiency. Now we will calculate 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 होता है इंटू आर क्यूब. तो आर क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा इंटू 8, तो यहाँ आ जाएगा 1/8 इंटू 100. So the packing efficiency will be 52.4%. Now we can determine packing fraction. 52.4 divided by 100, we can get packing fraction. And the percentage empty space, occupied, percentage empty space in simple cubic will be 100 minus 52.4. This will be the percentage empty space in simple cubic. बच्चों, हम लोग अभी पैकिंग एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाला है. पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन सर्टेन पैकिंग. पार्टिकल्स जो कॉर्नर्स पर हैं, तो ये कितने पोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं और कितना जगह खाली होता है. जो खाली जगह है दैट इज एम्प्टी स्पेस, दैट इज होल्स, दैट इज वर्ड्स, वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं अगर इफ़िशियंसी किसी सिस्टम का पता चल जाए. तो किसी पर्टिकुलर सॉलिड का पैक कितना पार्ट भरा हुआ है और कितना खाली है, ये हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली. जैसे ये सपोज करें कि ये मार्कर है, तो मार्कर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है. तो कुछ पार्ट पैक्ड है और कुछ इसमें एम्प्टी स्पेस है. So we can determine that empty space mathematically, and particles कितना जगह इसमें ऑक्यूपाई किया है ये भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं. यह हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी निकालना आपको सिखाया है कि पैकिंग एफिशिएंसी के लिए वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल चाहिए. तो किसी यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक में एटम्स 1 होता है, क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, बिकॉज इट इज शेयर्ड बिटवीन 8. सो 8 into 1/8 is equal to 1. 1 एटम पर यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक में होता है. तो 1 एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है. एज यू नो, एटम is spherical, assuming that atom to be spherical, 4/3 pi r cube, and the volume of unit cell is a cube, and age length is r plus r, that is 2r. So 2r ka cube, that is 8r cube. So on calculation we can get packing efficiency of 52.4%. And if it is subtracted from 100, we can get percentage empty space
in that unit cell. एक और इम्पॉर्टेंट इसमें टर्म है सॉलिड स्टेट के स्टडी में, जो जेई एडवांस खासकर एम्स और नीट में क्वेश्चन इससे आता है, वह है लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का पोजीशन कहाँ होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का पोजीशन कहाँ होता है? डियर स्टूडेंट्स, there are 8 tetrahedral wires and 4 octahedral wires in the cubic close packing, that is CCP or FCC. So what is the location of tetrahedral wire? Let us consider a unit cell of cubic close packing. The unit cell is divided into 8 small cubes. Each small cube has atoms at alternate corner. Thus, each small cube has 4 atoms. When joined to each other, they make a regular tetrahedron. Thus, there is one tetrahedral void in each small cube and 8 tetrahedral voids in total. In this way, each of the 8 small cubes have one void in one unit cell of CCP structure. We know that the CCP structure has 4 atoms per unit cell and the number of tetrahedral voids is twice the number of atoms, that is 8. This is the location of tetrahedral voids in cubic close packing. Similarly, locating octahedral voids. One octahedral void is present at the body center of cube and 12 octahedral voids are present on the center of 12 edges of the cube. 12 octahedral voids are shared by 4 unit cells. Thus, octahedral voids per unit cell will be 12 by 4, that is 3. Total number of octahedral voids is equal to 1 plus 3, that is 4 at the body center plus per unit cell. We know that in CCP structure, each unit cell has 4 atoms. Thus, the number of octahedral voids is equal to number of such atoms, that is 4. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करेंगे। That's all today. God bless you. Be happy. Be safe.